गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो प्लीज़ यार शेयर किया करो वीडियो को। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशंस। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि विशेषण से भाववाचक संज्ञा बताओ कौन सी है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक। ये याद रखो। एक था ना, एक शब्द से बना है और एक क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। अब ये दोनों किससे बने, सर्वनाम से बने। अब ये आप लोग बताना कि कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम की भेद 6 और संख्या सर्वनाम की 11 है। नेक्स्ट, मुझे कल जयपुर जाना है, इसमें बताना है प्रयुक्त सर्वनाम बताओ। तो मुझे क्या होगा, उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, इतना याद रख लेना, आंसर हो जाएगा बी। निजवाचक में आता है स्वयं, खुद। संबंधवाचक में आता है जो सो, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, विशेषण बताना है। तो देखो चुल्लू भर कितना होता है, परिमाण है। चुल्लू में पता तो होना पड़ेगा कितना आएगा, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अशुद्ध है युग्म। शिष्य का शिष्या, आचार्य, अनुजा। जब देखो पीछे सब में आ रहा है तो इसमें आ क्यों नहीं लगवाया आपने। तो वृद्धा, मैंने बताया हमेशा आ किसका बोध कराता है, स्त्रीलिंग का कराता है, बड़ा आ। याद रखो, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है बहुवचन का युग्म कौन सा अशुद्ध है। तो नीतियाँ, छोटी ही आ जाती। ठीक है, याद रखना, बाकी सब सही है, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, अच्छा चलो ये बताना, फरवरी क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। अगर ये किसी ने बता दिया मान जाऊंगा कि हिंदी अच्छी है उसकी, और आराम से सर्च कर लेना, गलत मत बताना बस। मोर कबूतर से सुंदर है। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, दो चीज़ों को कंपेयर, तो वहाँ क्या होता है, अपादान कारक। या कोई शुरुआत करते हैं, जैसे मेरे पेपर कल से शुरू हुए, या कोई कहीं से अलग हुआ, जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, तो वहाँ सब अपादान आता है। ठीक है, याद रखना। अधिकरण में आता है मैं पेपर। ठीक है। कारक चिन्ह कोई कहते हैं परसर्ग, और इनकी संख्या कितनी, 8। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, राम के आगे श्याम खड़ा है। कहाँ खड़ा है राम, राम के आगे, मतलब संबंध बता रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, 4। अव्यय कोई क्या कहते हैं, अभिकारी। इतना सब याद रखो। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अपूर्ण वर्तमान काल है। अपूर्ण की हमेशा याद रखो रहा आएगा। पहली बात तो रहा किसमें, केवल इसी में है। ठीक है, रहा के साथ अगर वर्तमान देखना है तो है आ जाएगा, भूत देखना है तो था आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लो। होगा किस में आता है, संदिग्ध में आता है। केवल ये 2 चीज़ याद रख लो, हो जाएगा काम। वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा है, हथियारबंद, निहत्था, ये तीनों सही है। उन्नत का अवनत होता है, ये देखो। अनुन्मत का उन्मत्त। ठीक है, तो ये गलत है, इसमें आंसर होगा डी। उन्नत का अवनत होता है। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि कौन सा नदी का पर्यायवाची है। नदी के कौन से, तो देखो नदी किसकी पुत्री है, पर्वत की पुत्री है। और पर्वत की पुत्री कौन है, बताओ, पार्वती जी। तो इनके देखो पीछे पुत्री या स्त्री के पीछे क्या आता है, आ आता है ना, बताया था। आ आ आ रहा है, तो ऐसे निकाल लिया करो। जरूरी नहीं है सब कुछ याद हो, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। सोता, स्रोत, और ये सब क्या होता है, झरने के पर्यायवाची होते हैं। सलिल पे, अम्बु तो बारे, अम्बु नीर जल, ये सब पानी के पर्यायवाची होते हैं। कादम्बनी, घनाली, मेघमाला, ये सब घटा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, अब आप लोग आज किसके लिखोगे, कमल के लिखना, वो पर्यायवाची जो आपने आज तक ना सुने हो, देख के लिखना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा युग्म शब्द सही है, नहीं है, सही नहीं है। देखो अवनी का क्या होता है, अवनी का होता है पृथ्वी, और इसने यहाँ लिखा है अंबर, ये तो इसका विलोम हो जाएगा, यही अशुद्ध है। अच्छा देखो, कल शाम को इवनिंग में एक वीडियो अपलोड की थी मैंने CDP की, उसमें मैंने एक मैथ का क्वेश्चन डाला था, उस वीडियो को देख लेना। इस ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिल सकती आपको मैथ की। अब मैं डेली एक मैथ का क्वेश्चन डाला करूँगा, 1 से 2 ऐसी ट्रिक, जो पैसे अगर आप करो तो पूरे 2 पेज ले ले, और वैसे करो तो आपको 1 सेकंड में। ठीक है, तो इसलिए CDP की वीडियो देख लेना, उसमें जो मैथ का क्वेश्चन है, इससे अच्छी ट्रिक नहीं मिल सकती आपको। आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, अब इसमें ये बताओ कि विदेशी शब्द कौन सा है। तो देखो ऊधम, खटपट, बोला, अंटा, गोली, और ये खिड़की, पगड़ी, खिड़छिड़ी, ये सब कैसे हैं, देशज शब्द हैं। शब्द उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब ये जो बारूद है ना, ये कहाँ का है बताओ, तुर्की भाषा का है। और बीबी भी किसका है, तुर्की भाषा का है, याद रखना। बीबी क्या, बारूद से अटैक कर देगी आप पे, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छा ये बताना आप लोग, संतरा कहाँ का है। चलो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप बता देना। संतरा, गमला, अलमारी, चाबी,
तम्बाकू, आलू, ठीक है। ये सारे शब्द एक ही जगह के, मगर ये बताना आप लोग हैं कहाँ के। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि बी उपसर्ग किसमें नहीं है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के आगे या शब्द के आदि में। कितने होते हैं संस्कृत के? 22 उपसर्ग, उर्दू के 19 उपसर्ग। बी प्लस आकुल व्याकुल, बे प्लस जय विजय, बे प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति, मगर विद्या में कोई नहीं, आंसर होगा बी। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश। नेक्स्ट, इसमें से एक प्रत्यय से बना कौन सा शब्द अशुद्ध है? देखो पुराण धन, देखो ए से देखो तत्काल प्लस एक, तात्कालिक हो जाएगा, ये बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बड़ा। देखो धन प्लस एक धनिक, ये अपवाद में आता है इसके, ये याद रखना, आंसर होगा डी। नो। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध कौन सा है। तो देखो तिलांजलि, छोटी की मात्रा आती है, ये अशुद्ध है। नीरोग लिख लो, उज्ज्वल लिख लो, कवित्री लिख लो, शुद्ध शब्द लिखा रहा हूँ ये याद रखना। और अहल्या लिख लो, ज्योत्सना लिख लो, ठीक, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है अशुद्ध कारक, विकल्प बताना कारक संबंधी अशुद्धि किसमें। देख रहे हो कितना डीप क्वेश्चन है। यह मेरा हस्ताक्षर, मेरा नहीं होगा मेरे, लिंग संबंधी हो जाएगी, नहीं वचन संबंधी। मेरा हस्ताक्षर, मेरे हस्ताक्षर, ठीक है। घर पर सब कुशल हैं, घर पर नहीं है, घर में आएगा, तो इसी में कारक क्या है? में आना चाहिए ना, यहाँ पर दे रखा है, इसी में है। आप फल खा के नहीं, खाकर देखो, इसमें क्या है? क्रिया संबंधी है। शीला के मुंह से फूल गिरते नहीं झड़ते हैं, ये किसकी है? मुहावरे संबंधी है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? हिंदी। किसको? छात्रों को। तो कितने कर्म है इसमें? 2 कर्म। कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है क्रिया, सकर्मक, अकर्मक। नेक्स्ट, हरीश बैठा है, बैठना क्या है? अकर्मक है, याद रखना। नेक्स्ट, हेमा आज नहीं आएगी, वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं, उसी में से ये क्वेश्चन पूछा है। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब ये नहीं आएगी, नहीं क्या होता है? निषेध होता है ना, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, मैं लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? लिख सकता हूँ, तो लिखना क्या है? क्रिया, तो आंसर होगा क्रिया पदबंध। नेक्स्ट, छाती पर सांप लौटना मतलब बहुत नहीं, ईर्ष्या होना होगा, ठीक है। क्या हो? ईर्ष्या। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, इनके पीछे ना आता है। मुहावरा क्या होता है? वाक्यांश, ये याद रखना, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, सर्वनाश हो गया, घमंड नहीं है, मतलब रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई, बहुत कहते हैं नहीं। तो लोकोक्ति क्या होती है? व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये भी याद रखना। पूर्ण वाक्य होती है लोकोक्ति। मुहावरे का यूज करते हैं बाकी, मगर इसका डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रस्सी चल गई, ऐंठ नहीं गई। नेक्स्ट है, किस लोकोक्ति का अर्थ क्षणिक वैभव होता है? क्षणिक वैभव क्या होता है? बताओ। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ठीक है। अधजल गगरी छलक जाए, मतलब कम ज्ञान बखान ज़्यादा, आंसर होगा डी। नेक्स्ट, त्रिभुज में बताना समास क्या? समास का विलोम होता है व्यास, समास का अर्थ होता है संक्षेप। 2 चीज़ तो ये याद रखो। त्रिभुज में आपका द्वैध समास है, अगर कहते तिरंगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुब्री समास, ठीक है। और बहुब्री में क्या होता है? अन्य पद प्रधान होता है, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसे, तो निर्देशक हो जाता है चिन्ह। इसमें पहला पद प्रधान होता है या पूर्व पद, याद रखना, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा तत्सम है। तत्सम देखो, कभी भी ये चंद्र बिंदु आ जाए तो ये हमेशा तद्भव होता है, तो ये तद्भव, ये तद्भव। ईंट का इंष्ट का होता है। आम्र कभी भी इस तरीके से आ जाए ना, आपको हलंत वगैरह लगाओ, तो वो किस में आएगा? तत्सम में, आंसर हो जाएगा ए। दानवीर, दान में वीर, आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। दान में वीर, अधिकरण में पेपर, अधिकरण तत्पुरुष हो जाए। तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, रिक्शा, रिक्शा हो या सायुनारा हो, ये दोनों क्या है? जापानी भाषा के। चीनी, लीची, चाउमीन, ये सब चीन भाषा के, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, इसमें से बताना स्पर्श व्यंजन कौन सा? स्पर्श व्यंजन है ये। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25 और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है, कैसे? स्पर्शी व्यंजनों की संख्या है 16, ठीक है। नेक्स्ट, हाथ मलना मतलब क्या है? पछताना। नेक्स्ट, का वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, और क्या होता है इसमें? आ, आ, हा और विसर्ग, ठीक है। तालु से क्या होता है? चा वर्ग, और क्या आता है? य, श, ई। दंत से क्या होता है? ता वर्ग, और क्या आता है? ला और सा। मूर्धन्य से क्या होता है? टा वर्ग, और क्या आता है? ऋषि। ये सब याद रखना, ठीक है। अब कौन सा वर्ग रह गया इसमें, वो बताना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। अब एक और होता है, 5 होते हैं ना, 5 में आप बताना कौन सा वाला छोड़ा है मैंने। नेक्स्ट, अब देखो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? इंडिया में होना था, मगर अब ये ए और बी, यूएई और ओमान में होगा, आंसर हो जाएगा डी। इंडिया में देखो हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 का, एक चीज़ ये याद रखो,
2023 में ही हम क्या करेंगे, G20 की मेज़बानी करेंगे, ये याद रखो। अभी कौन करेगा, अभी कौन कर रहा है, मतलब इस समय इटली कर रहा है, फिर इंडोनेशिया, G20 की 2023 में हम करेंगे, ठीक है। और क्या याद रख सकते हो, 2023 में हम स्वतंत्रता के कितने साल मना रहे हो, कौन सा साल मना रहे होंगे, ये याद बताना आप लोग। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, किस भारतीय को 2021 के फुआओ का सम्मान से चुना गया। फुआओ को जापानीज है ना, जापान का सब वर्ड लग रहा है ना, तो ये यहाँ पे तो एक डिजास्टर भी हुआ था न्यूक्लियर का, ठीक है, तो ये साईनाथ को दिया गया, याद रखना। अनामिका को क्या दिया गया, साहित्य अवार्ड दिया गया। इनकी किताब का नाम बताना, किस बुक के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में क्या मिला था, बताओ, नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, बताओ, 29 जून। किसके लिए, महान लोग इसकी वजह से बनाते हैं। महान लोग कौन थे, दूसरे जो हमारा राष्ट्रीय प्लान आया था ना, कौन सा, 1956 से 61 वाला, उसके ये हेड थे। और इसमें किस चीज़ पे जोर दिया गया था, बाहरी उद्योग पे, ठीक है, याद रखना। और पहला राष्ट्रीय जो प्लान आया था 1951 से 56 वाला, वो किसकी, उसके हेड कौन थे, वो आप बताना। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट, अब देखो सीबीआई के विशेष निर्देशक किसको नियुक्त किया गया। देखो सीबीआई के निर्देशक कौन है, सुबोध कुमार जायसवाल। अब विशेष स्पेशल डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सिन्हा, याद रखना। एम ए गणपति एनएसजी के हेड बने थे। विकास ये बने थे सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के हेड। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले कौन महिला जज बनी थी, ये बताना आप लोग। नेक्स्ट, कल परसों बताया था आपको। सरकारी नौकरियों में किसने इंटरव्यू को रद्द कर दिया है, तो ये कर दिया है किसने, बताओ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है। YSR लगा के जितनी भी योजनाएं हैं वो सब आंध्र प्रदेश की। ये पता है ऐसी ट्रिक है, आप कम से कम 1000 योजनाओं को याद कर सकते हो, सारी योजनाओं के आगे इनके में YSR लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सुधीरमन कप बोले आपसे, ठीक है, या आपसे कहे क्या, थॉमस कप, या आपसे कहे सुधीरमन कप, थॉमस कप, या कहे आपसे उबेर कप। ये तीनों किससे रिलेटेड हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड है। और ये 1 करोड़ बार पूछे गए क्वेश्चन कि ये तीनों कप किससे रिलेटेड हैं, या डायरेक्ट एक कप दे देता है। तो अब ये होगा फिनलैंड में, ऐसे याद रखो। अब हमारे मन में क्या चल रहा है, फन करने को, तो फन करने कहाँ जाएंगे, फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी, ठीक है। और बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट, भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट से सम्मानित किया गया, तो दिल्ली मेट्रो। सबसे ज़्यादा दिल्ली मेट्रो का नाम सुना होगा ना। सबसे पहले अपने देश में मेट्रो कहाँ चली थी, कोलकाता में, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर में सांख्यिकी बता रहा था ना, महान लोबिस, वो जो सांख्यिकी हेडक्वार्टर है ना, वो भी है कोलकाता में, ये भी याद रखना, ठीक है। सबसे पहली जो पेपर मिल लगी थी ना, वो भी बंगाल में लगी थी, ये भी याद रखना। कल मैं एक क्वेश्चन करा था मॉक टेस्ट में, वहाँ पे गलत हुआ था मेरा। आंसर होगा इसका ए, याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। चर्चा में रही दीपिका कुमारी, 1 दिन में 3 गोल्ड जीते इन्होंने, तो ये किससे, ये है तीरंदाजी से, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, झारखंड की हैं, इतना याद रख लेना। प्लीज़ वीडियो शेयर करना यार, देखो थोड़ा सपोर्ट करोगे ना तभी थोड़ा मज़ा आएगा पढ़ाने में। तो आप लोग भी जानते हो मोटिवेशन की सबको जरूरत पड़ती है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन दो, थोड़ा शेयर वेयर करो यार, ठीक है। बाकी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछो, और या मेरे को 99 17 26 11 69 इस पर भेज देना कोई डाउट हो तो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।